नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज शुरुआत मुनव्वर राना साहब के एक शेर से। वो शेर कुछ इस तरह है। लिपट जाता हूं माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूं, हिंदी मुस्कुराती है। हिंदी और उर्दू के बीच का ये बहनापा मुझे क्यों याद आया? क्योंकि 3-4 दिन पहले खबर आई कि कुछ समाचार चैनलों को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक नोटिस भेजा है कि उनकी खबरों में 30% से ज़्यादा उर्दू का इस्तेमाल हो रहा है। जब ये खबर छपी और इसका मजाक बनना शुरू हुआ तो फिर सरकार की ओर से सफाई आई। बताया गया कि ये तो फेक न्यूज़ है, फर्जी न्यूज़ है। असली खबर क्या थी? कहाँ से चली थी ये खबर? असली खबर ये थी कि किसी दर्शक ने उसके ग्रीवांस सेल में शिकायत की कि हिंदी चैनलों में 30% से ज़्यादा उर्दू डाली जा रही है, और इसके अलावा ये कहा कि एक भाषा विशेषज्ञ इन चैनलों में होना चाहिए। सरकार का कहना है, सूचना प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि उसने कोई नोटिस जारी नहीं किया, सिर्फ ये पत्र जो है वो इन चैनलों तक भिजवा दिया। ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि इस पत्र के साथ ये भी कहा गया कि 15 दिनों में वो इसका जवाब दें और बताएं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। इसकी सूचना मंत्रालय को भी देनी थी, उस दर्शक को भी देनी थी। तो एक तरह से आधिकारिक रूप से नोटिस हो या न हो, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक ऐसी चिट्ठी को इतना महत्वपूर्ण माना जिसका कोई मतलब नहीं था। हिंदी और उर्दू को लड़ाने की कोशिशें नई नहीं हैं, दोनों भाषाओं को लड़ाया जाता रहा। बल्कि सच ये है कि 19वीं सदी में धीरे धीरे माहौल बनाया गया कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। हम कई लेखकों को पढ़ते जानते रहे हैं जिन्होंने उर्दू में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा। प्रेमचंद हमारे थे जो हिंदी के सबसे बड़े लेखक हैं। उन्होंने शुरुआत उर्दू में की, वो लंबे समय तक अपनी कहानियाँ उर्दू में लिखते रहे और वो बाद में हिंदी में उनको लिखते रहे। उपेंद्र नाथ अश्क ऐसे दूसरे लेखक रहे। उर्दू के कई लेखकों को हम बिल्कुल हिंदी के लेखकों की तरह जानते हैं। मतलब कृष्णचंद्र हमें हिंदी के लेखक लगते हैं, मंटू हमें हिंदी के लेखक लगते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी, इसमें चुगतई, सारे के सारे नाम आप याद कर लीजिए। और शायरों में अगर हम प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी को एक तरफ पढ़ते हैं तो दूसरी ही सांस में हम गालिब को, मीर को और फिराक को और फैज़ को पढ़ते हैं जो मूलतः उर्दू के शायर हैं। तो हिंदी उर्दू के बीच का ये बंटवारा कभी वैसा नहीं रहा जितना करने की कोशिश की गई, जितना दिखाने की कोशिश की गई। बल्कि ध्यान से देखिएगा तो हम जो भाषा बोलते हैं उसमें हिंदी से ज़्यादा उर्दू शब्द चले आते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि 30% उर्दू का इस्तेमाल हिंदी में हो रहा है तो असल में फीसदी शब्द भी उर्दू का ही है और इस्तेमाल भी उर्दू का है। और आप ज़्यादा ध्यान से देखिएगा तो आप पाएंगे कि हम लोग अधिकतम उर्दू ही इस्तेमाल करते हैं। कई शब्दों के लिए तो आपको हिंदी में विकल्प ही नहीं मिलेंगे। ईमान जैसा एक शब्द है, ईमान के लिए आपको हिंदी में कोई शब्द उस तरह का मिलेगा नहीं जो ईमान के वजन का हो। मैं मानता हूं कि ईमान भी हिंदी शब्द ही है और हिंदी और उर्दू को इस तरह अलग अलग नहीं कर सकते। तबीयत के बारे में, तुम्हारी तबीयत अच्छी है ख़राब है, तबीयत के बारे में आपको दूसरा शब्द नहीं मिलेगा, आप खोज नहीं पाएंगे। मेरे हिसाब से ये हिंदी शब्द है, आप इसको उर्दू भी मान सकते हैं। ऐसे और भी शब्द आपको मिल जाएंगे जहाँ ये पता लगाना मुश्किल है कि वो हिंदी के शब्द हैं उर्दू के शब्द हैं। एक कहानी है भगवती चरण वर्मा की, दो बांके। दो बांके नाम की उस कहानी में बांके शब्द से शुरुआत हुई है कि उर्दू का है कि हिंदी का है। भगवती चरण वर्मा बोलते हैं कि हिंदी वाले दावा करते हैं कि शब्द बंकिम से बांके बना है इसलिए हिंदी का है, जबकि उर्दू वाले बांकपन की याद दिलाते हैं और बताते हैं कि शब्द उर्दू का है। ऐसे शब्द आपको और भी मिल जाएंगे। कई शब्द ऐसे हैं जिनका हम हिंदी में इस्तेमाल करते संकोच करेंगे। जैसे किसी को बुखार हुआ हो तो हम ये नहीं पूछते हैं कि ज्वर हुआ है क्या। ज्वर शब्द
संस्कृत का शब्द है और हिंदी में अमूमन इस्तेमाल से बाहर है। हमें बुखार होता है, ज्वर नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं, अमूमन प्रयत्न नहीं करते हैं, यत्न नहीं करते हैं। हम बहादुरी दिखाते हैं, वीरता नहीं दिखाते हैं। कभी कभी दिखा भी लेते हैं, लेकिन ये शब्द इतने घुले मिले हैं कि हिंदी और उर्दू के रूप में इनको अलग अलग पहचानना मुश्किल है। फिराक साहब ने जो उर्दू साहित्य का इतिहास, उर्दू भाषा का इतिहास लिखा है, उसमें लिखा है कि उर्दू हिंदी को लिखने का एक ढंग भी है, और उन्होंने ऐसे सैकड़ों शब्द युग्मों की पहचान की है जिसमें एक ठेठ उर्दू का और एक ठेठ हिंदी का संस्कृत का शब्द है। ये भाषाएं बिल्कुल पानी की तरह घुली मिली हैं। इनको आप अलग करना चाहते हैं, और ये साजिश पुरानी है, कोई आज की नहीं है। भाषाओं के इस सांप्रदायिकीकरण का जोखिम उर्दू को तो ज़्यादा उठाना पड़ा है। इसी साल जनवरी फरवरी की बात है, यूपी विधानसभा में उर्दू को लेकर हंगामा हो गया। वहाँ 6 भाषाएं अधिकृत की गईं, हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा कुछ 4 स्थानीय भाषाएं भी थी, क्षेत्रीय बोलियां भी थीं, अवधी, बुंदेलखंडी और कुछ और 2 बोलियां थीं। समाजवादी पार्टी ने मांग की कि इसमें अंग्रेज़ी को हटाइए, उर्दू को लाइए। अचानक सत्ता पक्ष भड़क उठा। लोगों ने कहा कि अरे उर्दू पढ़ के आप मौलवी बनाएंगे, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो मुख्यमंत्री हैं। और एक अन्य मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि उर्दू पढ़ के क्या आप आतंकवादी बनाएंगे। क्या उर्दू का यही इतिहास है? उर्दू एक शीरी ज़ुबान के रूप में, एक शीरीं ज़ुबान के रूप में जानी जाती रही है, और कई शेर आपको मिल जाएंगे जो आपको याद दिलाएंगे। मुझे कहते कहते याद आया, अख्तर शाहजहांपुरी का एक शेर है, अभी तहजीब का नौहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। यानी तहजीब उर्दू में है, उसकी श्रद्धांजलि न लिखो। जब तक उर्दू बोलने वाले हैं तब तक श्रद्धांजलि न लिखी जाएगी। हमारे बहुत बड़े कवि हुए शमशेर बहादुर सिंह, उनका एक शेर है, वो हिंदी और उर्दू दोनों के बहुत अच्छे ज्ञाता रहे। उनका एक शेर है, मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ, मैं वो आईना हूँ जिसमें आप हैं। तो हिंदी और उर्दू के बीच ये साझेदारी बहुत पुरानी है। अगर सूचना प्रसारण मंत्रालय को चैनलों की भाषा पे ध्यान देना है, ये सच है कि टीवी चैनलों की भाषा बिल्कुल वाहियात हो चली है, और वाहियात शब्द मैं बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहाँ आप देखेंगे एक तो अंग्रेजी शब्दों का ऐसा बोलबाला है कि हैरान करने वाला है। हम बचाव अभियान नहीं लिखते हैं, नहीं बोलते हैं, हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। हेलीकॉप्टर अंग्रेजी का शब्द हिंदी में स्वीकृत है, लेकिन हम चॉपर लिखने लगे हैं। आपको ढेर सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जहां पता चलता है कि हमने तो उनका इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दिया है। इन दिनों जब लगातार जगह जगह से बादल फटने की और बाढ़ की खबरें आ रही हैं, तो हम फ्लैश फ्लड इस्तेमाल कर रहे हैं। बाढ़ के लिए फ्लड का इस्तेमाल आपको परेशान नहीं करता है, बाढ़ के लिए सैलाब का इस्तेमाल आपको परेशान करता है, और ये परेशानी शब्द भी उर्दू का ही शब्द है। तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। इस मुश्किल शब्द के साथ भी आपको समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी उर्दू का शब्द है। जब उर्दू और हिंदी को इस तरह अलगाएंगे, ये सच है कि साहित्य में दोनों की अलग अलग धाराएं बन गई हैं। ये भी सच है कि हिंदी की तरह उर्दू के बहुत सारे शेड्स हैं, जैसे हिंदी के शेड्स हैं। छायावादी हिंदी में उर्दू के कम शब्द मिलते हैं, लेकिन शास्त्रीय भाषाओं में मिलते हैं, और उनसे छुटकारा नहीं है। मैं रश्मिरथी देख रहा था, दिनकर का काव्य, जो अमूमन लगता है कि संस्कृतनिष्ठ हिंदी में है, लेकिन उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति जो बार बार रिपीट की जाती है, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वो जंजीर बोलते हैं, वो श्रृंखला नहीं बोलते हैं, बेड़ी नहीं बोलते हैं, वो जंजीर लिखते हैं। उर्दू की जंजीर बहुत बड़ी है, हिंदी को बांधती है, और हिंदी का आकाश बहुत बड़ा है, उसमें उर्दू समा जाती है। इस बात को समझना होगा। उर्दू, दुर्भाग्य से हिंदी और उर्दू इन दिनों दोनों गरीब बहने हैं। दोनों में या तो टीवी देखा जाता है, या सिनेमा देखा जाता है, या वेब सीरीज देखी और बनाई जाती है,
और ये बनाने वाले हैं जो अंग्रेजी में फैसले करते हैं। तो इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि हिंदी या उर्दू बहुत फैल रही है। तो ये सच है कि दोनों बिल्कुल मिलती जुलती भाषाएं हैं और इनका सामना, इनको जो मुकाबला करना है एक ऐसी नष्ट हो चुकी भाषा से करना है जो इन दिनों टीवी में खूब चलती है, जिसमें सीएम और पीएम चलता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं, जिसमें फ्लैश फ्लड चलता है, जिसका उदाहरण मैं दे चुका हूं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूं और मेरे देने के पहले शायद आपको भी याद आ रहे होंगे। तो जो सरकार का फरमान है, जो किसी पाठक की मार्फत वहां तक पहुंचा है, उस फरमान को भूल जाइए। हिंदी और उर्दू दोनों को बचाने की ज़रूरत है। इन दिनों हिंदी में को लगातार ये कहा जा रहा है कि उसको रोमन में लिखा जाए। आप देवनागरी से हिंदी को कैसे दूर कर देंगे? हिंदी लेकिन एक तबका है जो रोमन में हिंदी लिखने का हामी है और कई जगहों पे विज्ञापनों की भाषा आपको रोमन में दिखाई देगी और टीवी चैनलों पे भी रोमन में आधे हिंदी में शब्द दिखाई पड़ते हैं। पीएम में पी और एम रोमन में दिखाई पड़ता है और मोदी हिंदी में दिखाई पड़ते, देवनागरी में दिखाई पड़ते हैं। तो ये स्थिति हमने अपनी भाषा की बना ली है। सूचना प्रसारण मंत्रालय को ये नहीं पता है, चाहे इस पे उसकी नज़र नहीं है, उसकी नज़र उर्दू पे है। और मुझे फिर एक शेर याद आ रहा है, हसन काज़मी का शेर, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। सच्चाई दोस्तों ये है कि भाषा ही, साहित्य ही, अदब ही, बोलने का संस्कार ही इस देश में अकेला पड़ता जा रहा है। सबसे मायूसी की हालत में पड़ा हुआ है किनारे कहीं। जो शमशेर बड़े फ़ख्र से कहते थे कि हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ, मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ, मैं वो आईना हूँ जिसमें आप हैं। वो आईना टूट चुका है और जो आईना बचा खुचा हमारे सामने है, उसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक नोटिस चला आता है जिसके बारे में कहता है कि ना जी ये तो नोटिस नहीं है, तो कुछ और है। शुक्रिया।